जय हिंद एंड वेलकम टू टोटल बीइंग्स। ज्योग्राफी का चैप्टर 3 वाटर रिसोर्सेज आज अपन शुरू कर रहे हैं। वाटर रिसोर्सेज, सबसे पहले तो वाटर इज अ रिन्यूएबल रिसोर्स। वाटर रिन्यूएबल रिसोर्स है। रिन्यूएबल रिसोर्स बिकॉज of the hydrological cycle, because of the hydrological cycle। और ये तुम्हें समझ में आता होगा, पानी इवेपोरेट होता है, ऊपर जाके कंडेंस होता है और फिर बारिश होती है, और इस पूरी साइकिल को अपन बोलते हैं हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। बहुत सिंपल, ऑल द वाटर मूव्स विद इन द हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, दैट्स व्हाई वाटर इज अ रिन्यूएबल रिसोर्स। वाटर से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स देखो। ऑलमोस्ट 70 to 71% अर्थ सरफेस इज कवर्ड विद वाटर, या ये कहें कि ऑलमोस्ट 3/4 अर्थ सरफेस पे पानी है। थोड़ा और स्पेसिफिक बात करें तो इस 71% में से ऑलमोस्ट 97% वाटर ओशंस में है और सिर्फ 2.5% फ्रेश वाटर है। 71% अर्थ सरफेस इज कवर्ड विद वाटर। उसके बावजूद हमने एक टर्म सुना होगा, वाटर स्कैर्सिटी। अगर बहुत सिंपल और सस्ती लैंग्वेज में बोलें तो पानी की कमी को बोला जाता है वाटर स्कैर्सिटी। और थोड़ी स्पेसिफिक डेफिनेशन की बात करें तो वाटर स्कैर्सिटी इज द लैक ऑफ फ्रेश वाटर रिसोर्सेज इन अकॉर्डेंस टू आवर डिमांड। अभी पानी तो ओशंस में भी है ना, बट इसको अपन यूज नहीं कर सकते। अपन यूज करते हैं फ्रेश वाटर, और जब फ्रेश वाटर रिसोर्सेज की कमी आने लग जाए तो उस सिचुएशन को बोलते हैं वाटर स्कैर्सिटी। और फ्रेश वाटर के सोर्सेज क्या क्या हैं, मतलब फ्रेश वाटर अपने को कहां से मिलता है, तो 3 ही सोर्सेज हैं फ्रेश वाटर के। पहला है प्रेसिपिटेशन, या फिर रेनफॉल, बारिश का पानी फ्रेश वाटर का सोर्स है। दूसरा है सरफेस रन ऑफ, अब इसमें सब कुछ आ गया, नदियां, कैनाल्स, ग्लेशियर्स, आइस शीट्स, वो सब कुछ किस में आ गया, सरफेस रन ऑफ में। अर्थ के सरफेस के ऊपर जो भी फ्रेश वाटर है उसके लिए कॉमन टर्म है सरफेस रन ऑफ। और तीसरा है ग्राउंड वाटर, जमीन के अंदर से जो भी हम पानी निकाल रहे हैं, चाहे ट्यूबवेल से चाहे पंप से, वो सब किस में आएगा, ग्राउंड वाटर में, और वो सोर्स है फ्रेश वाटर का। तो फ्रेश वाटर के 3 सोर्सेज, पहला प्रेसिपिटेशन, दूसरा सरफेस रन ऑफ, तीसरा ग्राउंड वाटर। वाटर स्कैर्सिटी इज द सिचुएशन वेयर देयर इज लैक ऑफ फ्रेश वाटर रिसोर्सेज in accordance to our demand, और water is a renewable resource because of the hydrological cycle। अब सवाल ये आता है कि वाटर स्कैर्सिटी के रीजंस क्या हैं, पानी की कमी क्यों है, रीजंस क्या हैं, रीजंस ऑफ वाटर स्कैर्सिटी। सबसे पहला तो एक्सेसिव यूज। एक्सेसिव यूज का मतलब कि 1 बाल्टी पानी की तुम्हें जरूरत थी, तुमने 4 बाल्टी पानी बहा दिया, उसे बोलते हैं एक्सेसिव यूज। दूसरा ओवर एक्सप्लॉयटेशन। ओवर एक्सप्लॉयटेशन का मतलब कि पानी की कमी है, ये पता होने के बावजूद भी हम केयरफुली वाटर को यूज नहीं कर रहे हैं,
पानी को वेस्ट कर रहे हैं, उसे बोलते हैं ओवर एक्सप्लॉयटेशन। तीसरा है अनइक्वल एक्सेस, और ये इंटरेस्टिंग है। फॉर एग्जाम्पल, तुम्हारे शहर में पानी की कोई कमी नहीं है, लेकिन उस शहर में कोई एक गरीब आदमी रहता है जो कि पानी का बिल पे करना अफोर्ड नहीं कर सकता, उसके घर पे नल नहीं आते हैं। अब अगर उस आदमी से कोई पूछेगा तो वो क्या बोलेगा कि यार मेरे घर पे पानी की कमी है, वाटर स्कैर्सिटी है। पूरे शहर में भले ही ना हो, बट उस एक आदमी के घर पे क्या है, वाटर स्कैर्सिटी है। इसको बोलते हैं अनइक्वल एक्सेस। फोर्थ है लार्ज एंड ग्रोइंग पॉपुलेशन। पॉपुलेशन अगर बढ़ती है तो जनरल डिमांड फॉर वाटर इंक्रीज होगी ही होगी। 4 लोगों के लिए जितना पानी चाहिए उससे कई ज़्यादा पानी चाहिए 25 लोगों के लिए। पॉपुलेशन बढ़ेगी तो जनरल डिमांड फॉर वाटर इंक्रीज होगी ही। पॉपुलेशन बढ़ेगी तो एग्रीकल्चर के अंडर जो एरिया है वो बढ़ाना पड़ेगा, और एग्रीकल्चर अगर बढ़ाएंगे तो इरिगेशन बढ़ाना पड़ेगा, तो वाटर की डिमांड बढ़ेगी एंड इट मे लीड टू वाटर स्कैर्सिटी। लार्ज एंड ग्रोइंग पॉपुलेशन। अगला इंडस्ट्रियलाइजेशन। इंडस्ट्रीज, एमएनसीज वाटर इंटेंसिव होती हैं। ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, इसको एक्सप्लेन करने की भी जरूरत नहीं है, बहुत पानी चाहिए इंडस्ट्रीज में। और दूसरा, इंडस्ट्रीज हैवी इलेक्ट्रिसिटी पर रन करते हैं, और एक फैक्ट है कि आज भी हमारी टोटल इलेक्ट्रिसिटी का ऑलमोस्ट 22% हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर है। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन। अर्बनाइजेशन, या फिर ये कहें अर्बन लाइफस्टाइल। फॉर एग्जाम्पल, पहले गांव में कच्चे मकान होते थे, कोई पोछा ओछा नहीं लगाना पड़ता था। आजकल लोगों ने घर में मार्बल लगवाया हुआ है, मम्मी घर में 2-2 बार पोछा लगा रही है, और मम्मी को अगर गलती से कोई बाई मिल जाए तो फिर घर में 5 बार पोछा लगेगा, इतना चमकाओ मार्बल को कि शक्ल दिखे। ये वेस्टेज ऑफ वाटर है। या फिर पहले कोई आदमी उठा, नहाया धोया, मुंह धोया, खेत में चला गया, काम वाम किया, वापस आके सो गया। आजकल स्कूल जाने से पहले मुंह धोया गया, आने के बाद धोया गया, ट्यूशन जाने से पहले धोया गया, आने के बाद धोया गया, और धोने के बाद भी निकला यही। यह है अर्बन लाइफस्टाइल डिमांड ऑफ वाटर। इतना पानी को ओवरयूज किया जाएगा तो वाटर स्कैर्सिटी का खतरा आएगा ही आएगा। इसके अलावा एक चीज और है, सीजनल वेरिएशन ऑफ रेनफॉल। कोई जगह है जहां पे अच्छी खासी बारिश होती है, लेकिन अब अगले 4-5 साल तक बारिश नहीं हुई ढंग की, तो हो सकता है उसकी वजह से भी वाटर स्कैर्सिटी आ जाए। ये जो सारे रीजंस अपन ने पढ़े, ये रीजंस हैं क्वांटिटेटिव। ये किस में आएंगे? क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट में। वाटर स्कैर्सिटी का एक क्वालिटेटिव एस्पेक्ट भी है। क्वालिटेटिव एस्पेक्ट क्या है वाटर स्कैर्सिटी का? बहुत सिंपल, बैड क्वालिटी ऑफ वाटर। कि हो सकता है तुम्हारे शहर में पानी की कमी ना हो, लेकिन पानी की क्वालिटी अच्छी ना हो, वाटर जो है वो पॉल्यूटेड हो, तो उसको तुम यूज तो कर नहीं सकते हो। तो वो भी क्या है? सिचुएशन ऑफ वाटर स्कैर्सिटी है। और पानी पॉल्यूट कैसे हो सकता है? डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट की वजह से, एग्रीकल्चरल वेस्ट की वजह से। अब एग्रीकल्चरल वेस्ट में क्या है? अपन पेस्टिसाइड्स यूज कर रहे हैं, इंसेक्टिसाइड्स यूज कर रहे हैं, फर्टिलाइजर्स यूज कर रहे हैं, ये सब पानी को पॉल्यूट करता है। तो ये है क्वालिटेटिव एस्पेक्ट। एक सवाल और बनता है इसके बाद कि चलो ये रीजंस हैं, ठीक है, सॉल्यूशंस क्या हो सकते हैं? सॉल्यूशंस क्या हो सकते हैं वाटर स्कैर्सिटी के? तो सॉल्यूशंस एक बार खुद से ट्राई करना।
लेकिन बेसिक आइडिया, इजराइल क्लासिक एग्जाम्पल है वाटर को रिसाइकल और रीयूज करने का। इंडिया में भी अपन वो कर सकते हैं। एक सॉल्यूशन तो ये हो सकता है कि रिसाइकल एंड रीयूज। दूसरा, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, अपन पढ़ेंगे आगे। रेन वाटर हार्वेस्टिंग को हमें प्रमोट करना चाहिए। तीसरा, हमारे यहां पे इनएफिशिएंट कैनाल इरिगेशन सिस्टम है, फ्लड इरिगेशन का मेथड है, उसकी जगह पे हम मॉडर्न टेक्निक्स को यूज करें, जैसे ड्रिप इरिगेशन, स्प्रिंकलर इरिगेशन। उसके अलावा इन जनरल लोगों में हम अवेयरनेस फैलाएं, वाटर को मिसयूज ना करें, ओवर यूज ना करें। उसके अलावा कमर्शियल क्रॉप्स, जो वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स हैं, उनकी जगह पे हमें लेस वाटर इंटेंसिव, लेस वाटर डिपेंडेंट क्रॉप्स को प्रमोट करना चाहिए। ऐसे बहुत सारे सॉल्यूशंस हैं। एक बार देखना, खुद से आंसर लिखने की कोशिश करना। एक सवाल और रह गया, why do we need to conserve and manage our water resources? हमें अपने वाटर रिसोर्सेज को कंजर्व करने की और बचाने की क्या जरूरत है? पहला रीजन, टू प्रिवेंट हेल्थ हजार्ड्स। पानी अगर नहीं होगा तो कितने सारे हेल्थ हजार्ड्स हो सकते हैं। उनको प्रिवेंट करने के लिए हमें अपने वाटर रिसोर्सेज को कंजर्व करने की, मैनेज करने की जरूरत है। दूसरा, टू एंश्योर फूड सिक्योरिटी। पानी नहीं होगा तो एग्रीकल्चर पॉसिबल ही नहीं है, और एग्रीकल्चर नहीं होगा तो खाना कहां से आएगा। तो इस फूड सिक्योरिटी के लिए हमें अपने वाटर रिसोर्सेज को बचाने की ज़रूरत है। और तीसरा, बेहद इंपॉर्टेंट, टू प्रिवेंट एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। टू प्रिवेंट एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, या ये कहें टू प्रिवेंट इकोलॉजिकल क्राइसिस। भैया पानी अगर नहीं होगा, एनवायरमेंट, इकोसिस्टम, इकोलॉजी सब कुछ डिस्टर्ब हो जाएगा, लाइफ का सर्वाइवल ही पॉसिबल नहीं रहेगा। तो इन सब रीजंस की वजह से हमें हमारे वाटर रिसोर्सेज को कंजर्व करने की, मैनेज करने की ज़रूरत है। इसके बाद मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स है, वो अपन अगले सेशन में पढ़ेंगे। यहाँ तक और इसमें कोई डाउट हो प्लीज़ कमेंट। बाकी बस अपना ध्यान रखो, माता पिता का ध्यान रखो। थैंक यू वेरी मच।